अब यहाँ पर आपने सत्वगुण का विकास तो जान लिया। दूसरा जो टॉपिक है इस योग वासिष्ठ ग्रंथ का, अर्थात योग मार्ग में आने वाले विघ्न, इनको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी से गुरु वशिष्ठ योग मार्ग में आने वाले विघ्नों को भी दर्शाते हैं। पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं कि क्या ये जो योग है हर किसी का सिद्ध हो जाता है या फिर नहीं, कौन कौन से विघ्न हैं जो कि योग मार्ग में आते हैं। तो उन्हीं को दर्शाते हुए यहाँ पर वशिष्ठ मुनि श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि योग मार्ग में आने वाले 5 विघ्न होते हैं, अर्थात 5 विघ्न हैं जो कि योग मार्ग में आने वाली बाधाएं कही जाती हैं। अब इन बाधाओं के बारे में हमने योग के अन्य ग्रंथों में भी पढ़ा, हमने योग सूत्र पढ़ा, तो योग सूत्र में भी योग मार्ग में आने वाली बाधाओं को दर्शाया गया है, वहां पर अलग रूप में व्याख्या की गई है। अगर हम योग का अन्य ग्रंथ यानी कि इससे संबंधित जैसे कि घैरण संहिता है, हठ प्रदीपिका है, वहां पर भी योग मार्ग में आने वाले विघ्नों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर योग वासिष्ठ ग्रंथ में योग मार्ग में आने वाले जो विघ्न हैं वह कौन कौन से हैं, कितने हैं, यह हमें यहाँ पर जानना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर पुनः एक डायग्राम दिया है जिससे कि आप अच्छे ढंग से समझ पाओ। तो योग मार्ग में आने वाले जो विघ्न हैं वशिष्ठ मुनि 5 प्रकार के बताते हैं। कहा कि इच्छा है, क्रोध है, लोभ है, भय है और निद्रा। तो इस प्रकार के यह जो 5 हैं यह योग मार्ग में आने वाले विघ्न हैं। चाहे इच्छा हो, क्रोध हो, लोभ हो, भय हो, निद्रा हो, यह सब के सब योग मार्ग में आने वाले विघ्न हैं। अब सबको हम यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं। प्रथम विघ्न है इच्छा। तो इच्छा क्या होती है? तो कहा यह एक मनोवृत्ति जो किसी ऐसी वस्तु की प्राप्ति की ओर ध्यान ले जाती है जिससे प्राणी को किसी प्रकार के सुख की संभावना होती है, अर्थात कुछ ग्रहण करने की इच्छा। कोई मनोवांछित वस्तु की हमें प्राप्ति करनी होती है तो हम उसके लिए जो लालायित होते हैं, उसके लिए जो नित्य जो प्रयत्न करते जाते हैं वही क्या है? इच्छा है। अर्थात सुख की हमें लगता है कि उसके पीछे अर्थात उसे हम प्राप्त कर लें तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए हम नई नई इच्छाओं को लेकर के अर्थात नई नई इच्छाएं हमारे मन में जागृत होती हैं और हम इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण हम व्यवहार में भी देखें तो व्यवहार में भी हम अशांत हो जाते हैं। और जो योगी है, अगर जो योगी भी के मन में अगर जो नई नई इच्छाएं अगर जो जागृत होती हैं तो वह योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कहा कि यह जो इच्छा है यह क्या है? योग मार्ग में एक विघ्न है, अर्थात इसको छोड़ना आवश्यक है। दूसरा बताया, दूसरा जो विघ्न है वह है क्रोध। तो क्रोध भी क्या है? योग मार्ग में एक विघ्न है। कहा चित्त का वह तीव्र उद्वेग जो किसी मन विपरीत कार्य को होते देखकर उत्पन्न होता है, जिसमें उस कार्य करने वाले से बदला लेने की इच्छा होती है। तो कोई कार्य हमारे मन के इच्छित नहीं होता, अर्थात मन जैसा चाहता है वैसे नहीं होता, तो क्या होता है? मन में क्रोध उत्पन्न होता है। तो कहा जो चित्त का वह तीव्र उद्वेग जो किसी मन विपरीत कार्य को होते देखकर उत्पन्न होता है, कहा जिसमें उस कार्य करने वाले से बदला लेने की हमें क्या हो जाती है? हमारे मन में क्या हो जाती है? इच्छा जागृत हो जाती है। तो क्रोध श्रीमद् भगवद गीता में भी क्रोध के विषय में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते भी हैं, वहां पर एक श्लोक भी दिया गया है, क्रोधात् भवति सम्मोह स्मृति विभ्रम, है ना। तो वहां पर भी हम जानते हैं, गीता का भी आपने कोर्स हो सकता है आपने एप्लीकेशन पर परचेस किया हो, तो वहां पर भी आपको इन सब विषयों के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो क्रोध भी क्या है? तो क्रोध को भी यहाँ पर योग मार्ग में आने वाला विघ्न बताया गया है, अर्थात जो योगी है, जो जीवन मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें क्रोध का त्याग करना आवश्यक है। तीसरा बताया लोभ। कहा कुछ प्राप्त करने की ऐसी प्रबल लालसा जिसकी पूर्ति हो जाने पर भी मन तृप्त नहीं होता, अर्थात तृप्ति या संतोष न हो, अर्थात लालसा का बने रहना ही क्या है? लोभ है। कोई वस्तु की हमें प्राप्ति करनी थी, हमने प्राप्त कर ली, लेकिन पुनः उसे और प्राप्त करने की इच्छा, हम 100 रुपए कमाने की इच्छा थी, हमने 100 रुपए कमाए, 1000 रुपए कमाने की इच्छा हुई, फिर लाख रुपए कमाने की इच्छा हुई, तो ये लालसा बढ़ती जाती है, समाप्त नहीं हो पाती। तो यह क्या है? लोभ है। अगर जो जितनी हमें आवश्यकता है वह हमें प्राप्त हो जाए और अगर जो हम वहीं पर संतुष्ट हो जाएं तो वही संतोष है, लेकिन संतोष का ना होना यानी कि लालसा का बढ़ते जाना, यह क्या है? लोभ है। और यह लोभ क्या है? जो व्यक्ति है, जो साधक है, उसके लिए क्या है? एक विघ्न है, योग मार्ग में आने वाला एक विघ्न है।
तो ये हमें यहाँ पर जानना है। चौथा यहाँ पर बताया है भय, कहा वह मानसिक स्थिति जो किसी अनिष्ट या संकट सूचक संभावना से उत्पन्न होती है जिसमें प्राणी चिंतित और विकल होने लगता है। तो भय को भी योग मार्ग में आने वाला एक विघ्न बताया गया है और यही विघ्न हमने योग सूत्र ग्रंथ में भी पढ़ा है, जिससे कि अभिनिवेश के नाम से जाना गया है। कहा कि यह जो अभिनिवेश होता है यह ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में होता है। तो भय भी यहाँ पर क्या कहा कि मानसिक स्थिति मन की वह स्थिति जो अनिष्ट या संकट सूचक संभावना से उत्पन्न होती है, अर्थात संकट आने वाला है ऐसी जो सूचना हमें प्राप्त होती है या फिर जो संभावना जो होती है, इसके द्वारा मन जो विकल हो जाता है, मन में जो चिंता उत्पन्न हो जाती है, वह क्या है, भय है। तो इस प्रकार से भय को भी यहाँ पर योग मार्ग में आने वाला एक विघ्न बताया गया है। तत्पश्चात पंचम जो बताया गया है वह है निद्रा। हम जब योग सूत्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो योग सूत्र ग्रंथ में महर्षि पतंजलि निद्रा को एक प्रकार का वृत्ति बताते हैं। वहां पर 5 वृत्तियां बताई गई हैं चित्त की, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो जो चौथी जो वृत्ति है वह है निद्रा। तो यहां पर कहा योग वासिष्ठ ग्रंथ में निद्रा को भी योग मार्ग में एक विघ्न माना गया है। योग मार्ग में आगे बढ़ना है, साधना करनी है, हम सो रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? तो यह भी सबसे बड़ा विघ्न है। हमें साधना करनी है, हमने प्रण लिया है कि एक दिन में हमें इतने जप करने हैं, लेकिन जप न करते हुए हम सो रहे हैं, या फिर ये साधना करनी है ना। कोई भी साधना हमें करनी हो या फिर कोई भी साधक जो कोई भी साधना कर रहा हो लेकिन नींद पूरी करे, तो कैसे वह साधना पूरी हो, कैसे वह जो संकल्प लिया है वह पूरा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो निद्रा है, निद्रा को भी एक योग मार्ग में आने वाला विघ्न बताया गया है। तो इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ मुनि श्री रामचंद्र जी से योग मार्ग में आने वाले 5 विघ्नों को दर्शाते हैं। इस लेक्चर में हमने सत्वगुण के बारे में जाना, सत्वगुण का विकास कैसे किया जाए इस विषय में हमने यहाँ पर जाना, और योग मार्ग में आने वाले जो विघ्न हैं इनके बारे में जाना। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं पुनः आपसे कहूं, आपने एप्लीकेशन पर यह कोर्स परचेस किया है तो आप लेक्चर को बार बार रिपीट करके बार बार देखें। जहां पर समझ में न आए तो आप प्रश्न भी कर लें। आपका कोई भी टॉपिक इस कोर्स के अंतर्गत क्लियर होना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रश्न रहे तो आप प्रश्न कर सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न का आपका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि आपने कोर्स परचेस किया तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपका यह ग्रंथ अर्थात यह कोर्स पूरा कंप्लीट हो। तो इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।